दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम गिवन इन योर शीट। तो क्या बोल रहा है, हम लेट अस राइट द पोजीशन, है ना। पोजीशन हैज बीन गिवन टू अस, दिस पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हैज बीन गिवन एंड सर्टेन क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड बेस्ड ऑन दैट। तो इससे पूरा काफी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट लेट अस राइट डाउन द इक्वेशन। एक्स इज इक्वेशन नहीं मतलब फंक्शन, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज 6t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, है ना, रिमेंबर इट्स क्यूब, प्लस 2। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन, है ना, एट t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो इसमें ये मैं नहीं करूंगा, जस्ट क्या करना है, आपको 2 पुट कर देना है और यहाँ पर 3 पुट कर देना। आई थिंक निकालना ही पड़ेगा। ओके, निकाल लेते हैं। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट द पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2। सो एट t इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए इसमें। x इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से, 6 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 8 प्लस 2। तो ये कितना हो जाता है, 6 4 जा 24 एंड 8 2 जा 16 एंड दिस इज प्लस 2। सो ये 26 माइनस 16 मतलब 10। तो x इज इक्वल टू 10 मीटर आ जाएगा इनिशियल। ये t इज इक्वल टू 2 वाला पॉइंट एंड t इज इक्वल टू इफ आई पुट हियर 3, तब कितना मिलेगा, तब हमको मिलेगा ये we insert the variable, so we are going to get x is equal to 2। तो अभी एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि x t is equal to 2 टाइम पर तो ये पार्टिकल 10 मीटर पर है और t is equal to 3 पर ये पार्टिकल कहाँ पर है आपका 2 मीटर पर। 10 से 2 मीटर हो गया टाइम के आगे जाने पर, मतलब कहीं ना कहीं बीच में पार्टिकल अपना पाथ में रिवर्स होके आया है। तो मतलब t is equal to 0 पर पार्टिकल इस तरह चलना शुरू किया है और बीच में कहीं पर वो रुकेगा और फिर डायरेक्शन चेंज करके पीछे आना शुरू हुआ है। इसीलिए आफ्टर अ लेटर स्टेज क्या मिल रहा है हमको, पीछे वाला कोऑर्डिनेट मिल रहा है। ओके, और सॉल्व करते हैं आगे। फिर अगला चीज इसमें क्या पूछा गया है यहाँ पर, देन नेक्स्ट वी आर आस्क्ड हियर। ओके, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया है ना, t इज इक्वल टू 3 का निकाल लिया, 2 का निकाल लिया। अभी क्या पूछा है, व्हेन डज द पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, व्हेन डज द पार्टिकल कम बैक टू इनिशियल पोजीशन। तो व्हेन डज द पार्टिकल कम बैक टू इनिशियल पोजीशन, इसका मतलब क्या है, व्हेन डज, व्हाट इज इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन, ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं अभी। इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, t इज इक्वल टू 0 पुट करो। तो t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे इस फंक्शन में तो क्या मिलने वाला, t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x मिल जाएगा, 2 मीटर। सो पार्टिकल x इज इक्वल टू 2 मीटर कब आ रहा है, तो वो तो दिख रहा है हमको, ऊपर निकाला हम लोगों ने, 3 सेकंड पर आ चुका है। तो यस, एट t इज इक्वल टू 3 ऑल्सो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 मीटर है। 2 बार पार्टिकल x इज इक्वल टू 2 मीटर पर है, मतलब दिस इज द पॉइंट वेयर पार्टिकल कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। नाउ इसके बाद क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0 to 3। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट s है ना, s कैसे मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अभी देखो इनिशियल फाइनल पोजीशन जो चीजें है ना, वो प्रॉब्लम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से, यदि वो बोलता है कि इनिशियल पोजीशन बिटवीन t इज इक्वल टू 2 to 3, तो हम लोग इनिशियल पोजीशन t इज इक्वल टू 2 to 3 के निकालने के क्या करते हैं, t2 पर हम पोजीशन निकालते हैं, t3 पर पोजीशन निकालते हैं, देन हम x2 माइनस x1 करते हैं, है ना, वो टाइम के अकॉर्डिंग दिया रहेगा। तो यहाँ पर इनिशियल टाइम कौन सा बोल रहा है, इनिशियल मतलब यहाँ पर इसमें t इज इक्वल टू 0 से निकालने के लिए बोल रहा है। तो देन नथिंग, अभी हम क्या कर लेंगे, पुट करेंगे वैल्यू उसमें। तो x1 है ना, x, ये कौन सा, x2 कौन सा है, ये 3 सेकंड वाला पोजीशन है और ये है आपका 0 सेकंड। तो 0 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ पर है, 2 मीटर पर है और 3 सेकंड पर पार्टिकल फिर से कहाँ आ गया, 2 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ठीक है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। फाइन, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0 to 3, तो हमको पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी होती है और यदि एवरेज स्पीड पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। तो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, टाइम लगा 3 सेकंड, बट अल्टीमेटली आएगी क्या, 0 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज वेलोसिटी। तो पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, 0 आ गई। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, वेलोसिटी
वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकलता है? अच्छा, एवरेज स्पीड भी पूछा था पहले। एवरेज स्पीड क्वेश्चन 5.5 भूल गए हम लोग। यहाँ पर एवरेज स्पीड के बारे में ही पूछा गया। एवरेज स्पीड ड्यूरिंग t = 0 to 3। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है कि डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ पर डिपेंड करता है अभी, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे जा करके ये घूम करके आया। जो कर्व्ड पाथ, कर्व तो नहीं बोल सकते, पूरा जो लेंथ होगा जाने वाला भी और लौट के यहाँ तक आने वाला पूरा जो लेंथ है वो कैसा लेंथ है वो हमको देखना पड़ेगा कितना आया है, क्योंकि पार्टिकल तो डायरेक्शन चेंज किया, डिस्प्लेसमेंट भले ही 0 है पर डिस्टेंस 0 नहीं है, इसलिए स्पीड 0 नहीं रहने वाली है। टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकाला जाए? ये देखिए एक्चुअल मोशन कैसे हो रहा है। यहाँ ये रास्ता है तो इस तरह से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका एक्स बढ़ रहा है। ये नंबर लाइन लिखा मैंने, तो ये एक्स इक्वल टू 0 का मार्क है, बट पार्टिकल एक्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं किया है, वो एक्स इक्वल टू 2 के मार्क से स्टार्ट किया। वो हम लोगों ने निकाला था, है ना, कि इसमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यदि मैं t इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो मेरा x इक्वल टू 2 आया था। सो पार्टिकल इज एट t इज इक्वल टू 2 एट t, पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू 2 कोऑर्डिनेट एट t इक्वल टू 0। अब यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू किया है, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर क्या हुआ, एक मोमेंटरी हॉल्ट पर आया है और वहां से डायरेक्शन चेंज करके ये, मतलब वहां से डायरेक्शन, यहाँ से डायरेक्शन चेंज करके, मैं एक्चुअली मूवमेंट इस लाइन पर ही, बट मैं दिखाने के लिए नीचे से दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से चेंज करके वापस यहाँ पर पहुंचा है। तो ये कोई जो होगा यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो सम अदर इंस्टेंट। ये t इज इक्वल टू t0 कोई टाइम है जहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हुई है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आई हुई है, और इसका कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है x0, वो हमको निकालना है। और ये अगेन फिर से क्या हो गया, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, नेचुरल क्वेश्चन है कि वेलोसिटी 0 कहाँ है, तो लेट अस फर्स्ट गेट द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। कैसे मिलेगा, डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग पोजीशन वाले फंक्शन को। तो इफ यू डिफरेंशिएट द पोजीशन फंक्शन, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, मतलब इट इज ddt ऑफ दिस एंटायर फंक्शन विच इज 6t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब प्लस 2। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 12t माइनस 6t स्क्वायर। ये पार्टिकल की वेलोसिटी का इक्वेशन है। तो ये 0 कब कब होगा, तो फॉर v इक्वल टू 0 हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे को इक्वेट करना है 0 से। सो इट इज 12t माइनस 6t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये एक्चुअली स्पीकिंग 2 पॉइंट पर 0 हमको मिल रहा है। सो ये 12 माइनस 6t इंटू t इक्वल टू 0, तो है ना, v इज 0 एट t इक्वल टू 0 ऑल्सो, वो तो है ही, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया, एंड ऑल्सो एट t इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा, इसको जब इक्वेट करोगे 0 के तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलेगा 12 इज इक्वल टू 6t, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड। सो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, दोनों इंस्टेंट पर पार्टिकल की रफ्तार 0 है। मतलब ये जो लोकेशन है यहाँ पर, ये कौन सा टाइम है, ये जो निकल के आया ये आपका t इज इक्वल टू 2 सेकेंड निकल के आया हमारा। तो पोजीशन कैसे कितनी होगी, ये तो पोजीशन में हमको पता है, हम लोगों ने ऊपर निकाला था। यहाँ पर देखिए t इज इक्वल टू 2 पर हम लोगों को पूछा था, तो हमने पोजीशन कितनी निकाली थी, x इज इक्वल टू 10 मीटर यहाँ पर निकाला था। तो अभी यहाँ पर वही करना है। तो इनिशियल पोजीशन क्या हो गई इसकी, इनिशियल पोजीशन है ना, इनिशियल पोजीशन तो ये है, फिर बीच में यहाँ तक आया और फिर यहाँ पलटा, तो ये डिस्टेंस कितना था, दिस x इज इक्वल टू 10 मीटर। ये निकाला, एक बार फिर से नीचे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। इफ वी ड्रॉ इट अगेन, सो इट इज लाइक दिस, पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, ये ऐसे मूवमेंट हुआ है। तो मैं यहाँ पूरा नहीं बना रहा हूँ, ये आपका ये जो है ये t इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू 2 का मार्क है, और फाइनली भी कहाँ पर मिला, ये पार्टिकल कहाँ आ चुका है, x इज इक्वल टू 2 पर आ गया, t इज इक्वल टू 3 पर, और ये वाला था t इज इक्वल टू 0 पर, और ये वाला कहाँ पर है, t इज इक्वल टू 2 पर, है ना। ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो सेकेंड्स में है, ये 2 सेकेंड हो गया। एंड ये जो डिस्टेंस है, ये सेपरेशन, ये कोऑर्डिनेट कितना है, दिस इज x इज इक्वल टू 10, है ना। मतलब ये पूरा लेंथ कितना है, ये लेंथ है आपका 10 मीटर का। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस जाने का 10, आने का 10 मीटर जाने का, 10 मीटर आने का, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया इसका 20 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। साइड मिस्टेक 20 तो नहीं होगा, ये 10 नहीं होगा बिकॉज ये हम तो यहाँ इग्नोर कर दिए। तो x इज इक्वल टू 2 है ना, तो x इज इक्वल टू 2 to 10 तो ये तो 8 होता है। तो यस लेट अस मेक स्मॉल करेक्शन। डिस्प्लेसमेंट ना, ये जो सेपरेशन है ये आपका जाने का 8 मीटर है और 10 से 2 आने का फिर अगेन 8 मीटर है। सो ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी नॉट 20, इट विल बी 8 + 8 16 है ना, वो आपका 8 + 8 इज इक्वल टू 16 मीटर रहेगा, है ना। ये सेपरेशन जो बीच में है ये 10 मीटर नहीं है, ये कितना है आपका, ये 8 मीटर का सेपरेशन है। तो डिस्टेंस कवर्ड इज 16 मीटर, देयरफॉर एवरेज स्पीड वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है, तो इट विल बी 16 और टोटल टाइम क्या है t इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो उसके केस में तो ये बाई 3 हो जाएगा। तो 16/3 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड, है ना। और एवरेज वेलोसिटी कितना निकाला था हम लोगों ने, इट वाज 0, वो तो 0 आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये कई एग्जाम में पूछा गया है एंड पीपल टेंड टू फॉरगेट द प्रोसेस। ये वाला गलती से वो क्या कर देते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही कर देते हैं और गलत आंसर है। बिकॉज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम कब तक रहता है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब तक सेम रहता है जब तक पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स ना करे। बिकॉज 1D मोशन में एक स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन का चेंज का मतलब एक ही चीज होता है कि या तो पार्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है या फिर वेस्ट जा रहा है, मतलब जो भी है या तो इस डायरेक्शन में निकलेगा या फिर जस्ट एग्जैक्टली रिवर्स ही हो सकता है, और कोई दूसरा एंगल पे तो चेंज नहीं कर सकता बिकॉज 1D मोशन में एंगल वगैरह चीजों का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। 2D में तो ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज हो ही सकता है एंगल पर। सो लेट अस सी अदर पार्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। अभी मोस्टली प्रॉब्लम हो गया, अब ज्यादा कुछ में नहीं बचा है। फिर ये हम लोगों ने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल लिया है ना, यहाँ पर ये ऑलरेडी हम लोगों ने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया बिकॉज ये कैलकुलेट करने के लिए हमको उसको जरूरत पड़ा था। व्हेन डज द पार्टिकल मोमेंटरीली स्टॉप, ये भी हम लोगों ने निकाल लिया। पार्टिकल मोमेंटरीली स्टॉप्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये हम लोग निकाल चुके हैं। एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल मोमेंटरीली स्टॉप्स, तो ये निकालते हैं हम लोग। So what relation did we get for the velocity? This is the relation we got for the velocity, this one. So this is the relation which we got for the velocity. So we'll write that. तो velocity है ना, velocity कितना हो जाएगा, velocity will be 12t - 6t square, ये हमको velocity मिली हुई है। अभी यहाँ से हम यदि acceleration निकालें तो एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा, इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 12 - 12t, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन फाइनली लिखते हैं हम लोग 12 - 12t, दिस इज द एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन हो गया। पूछा क्या है प्रश्न में, पूछा है what is the acceleration when the particle momentarily stop, कब particle momentarily stop किया, t is equal to 2 पर stop किया, तो t is equal to 2 पर क्या acceleration है, that we need to calculate. So if I put it here at t is equal to 2 second, a is equal to 12 minus 12 into 2, ये जाएगा आपका -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर। एंड लास्टली क्या पूछ रहा है, व्हेन डज द पार्टिकल मोमेंटरीली स्टॉप्स एक्सेलरेटिंग, है ना। पार्टिकल व्हेन डज द पार्टिकल मोमेंटरीली स्टॉप एक्सेलरेटिंग, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हुआ है ना, तो वो तो वेरिएबल है, तो वो हमेशा 0 तो नहीं है, ये हमेशा कोई एक वैल्यू नहीं रखता है, वो कभी ना इसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, इट्स वेरिएबल एक्सेलरेशन, बट एक पॉइंट पर आकर एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, तो वो कैसे निकालना है, एक्सेलरेशन बिकम्स 0, है ना, फॉर एक्सेलरेशन टू बिकम 0, है ना, तो वो क्या मिलेगा, इसको आप 0 कर दिए, 12 - 12t इक्वल टू 0, दैट इज टू से एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है। तो ये काफी एग्जॉस्टिव प्रॉब्लम था, इसमें पूरा बहुत कुछ चीजें क्लियर हुआ होगा, है ना। सो कभी अभी आपको कैलकुलेट के रिलेटेड कुछ रिवीजन करना है, तो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें बहुत सारा स्टेप बाय स्टेप काफी सारा चीज कैलकुलेट करवाता है, इनको ड्रिल टाइप का प्रॉब्लम बोलते हैं। कैसा ड्रिल टाइप का, तो इस तरह के प्रॉब्लम को अच्छे से जो आप नोट्स बनाते हैं, समरी नोट्स बनाते हैं, उनको हम लोग 1 पेज कंक्लूजन बोलते हैं, कि हर चैप्टर का वी शुड मेक अ 1 पेज कंक्लूजन। 1 पेज कंक्लूजन में क्या होता है, पूरे चैप्टर का जो भी आपका समरी है, और समरी सब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है,
सबका अपना नोट अलग अलग होता है, मतलब वट एवर आई में फील इम्पोर्टेंट अदर में नॉट फील इम्पोर्टेंट। और किस सेंस में कि कुछ चीज़ ऐसी होती है मैं कहीं भूलता नहीं, और कुछ चीज़ ऐसी होती है मैं बार बार भूल जाता हूँ, या फिर आई फील कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरह से क्या हो कि यू शुड मेक अ लिस्ट ऑफ वेरी गुड प्रॉब्लम्स, एक नोटबुक में या फिर कहीं पर उनको लिख के रखिए, ताकि क्या हो जब फ्यूचर में रिवीजन करेंगे तो जस्ट पूरा चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं होता। ये एक दो प्रॉब्लम कर लेने से क्या होता है पूरा पूरा वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पूरा क्लियर हो जाता है, पूरा चीर फाड़ के वो सारा आप उसका एनालिसिस हो जाता है। ठीक है, दीज आर नॉट ड्रिल बेस्ड प्रॉब्लम्स। हम लोगों ने सारा क्वेश्चन कर लिया है ना। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन विल द पार्टिकल मोमेंटरली स्टॉप एक्सेलरेटिंग। ओके, वेलोसिटी निकालना था, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल मोमेंटरली स्टॉप्स एक्सेलरेटिंग। तो ठीक है, हमको तो टाइम मिल गया, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर हमारा एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है, तो मोमेंटरली एक्सेलरेट करना बंद हुआ, तो उस समय वेलोसिटी कितनी मिलेगी, v at t इक्वल टू 1। तो इसमें पुट कर दो, तो इसमें पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, वहां से v इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज सिंपली 6 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी द आंसर टू फाइनल पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, लेट अस डू 1-2 मोर प्रॉब्लम्स। इसके बाद हम लोग कुछ 2D मोशन से रिलेटेड, 2D या जनरल 2D 3D कुछ भी, 2D जो भी होता है 2D के लिए जो हमारा अप्रोच रहता है वही 3D के लिए रहता है। ठीक है, इनफैक्ट जो हम लोग 1D के लिए अप्रोच रखते हैं वही सारा 2D 3D सब जगह एप्लीकेबल होता है। जस्ट आपको जो काम x के लिए कर रहे हैं वही y के लिए करिए, वही z के लिए कर सकते हैं। तो लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में दिखा होगा, है ना। नाउ बट वी विल सी वन इजियर मेथड यूजिंग कैलकुलस टू डू ऑल दोज प्रॉब्लम। हम लोग कंपैरिजन करके करते थे, और कंपैरिजन पॉसिबल इसलिए था बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, बट यदि एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगा तो कंपैरिजन से फिर हम आंसर मेंशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चाहे कांस्टेंट नहीं हो, ये जो अप्रोच हम लोग सीखने वाले हैं ये वर्क करेगा। तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, क्या बताना है, फाइंड द वेलोसिटी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1.1 सेकेंड। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर हमको पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी, बट हमें तो यहाँ पर वेलोसिटी का फंक्शन ही नहीं पता, तो क्या करना पड़ेगा, निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे x कॉम्पोनेंट। तो vx क्या बताया था मैंने, हमने तो पढ़ा था कि vx इज इक्वल टू व्हाट, dx अपॉन dt। तो व्हेन यू डू dx अपॉन dt, इसका dx अपॉन dt करो तो इट इज ddt ऑफ 12t, है ना। तो इससे क्या मिलेगा आपको 12, सब कुछ मीटर पर सेकंड में, एवरीथिंग इज इन SI यूनिट्स, है ना, सब कुछ यहाँ पर SI यूनिट्स में है। ठीक है, लिख लेना यहाँ पर। सो d इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी इन x डायरेक्शन हो गई। एंड इफ वी आर आस्क्ड वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वी आर नॉट आस्क्ड, वी हैव टू कैलकुलेट, हमको तो डायरेक्टली टोटल स्पीड पूछा है इसका, फाइनल स्पीड। तो vy कितना हो जाएगा, दैट विल बी dy बाई dt। नाउ d इट इज ddt ऑफ 16t माइनस 5t स्क्वायर। देखो ये ut माइनस हाफ at स्क्वायर वाला ही चीज है, बट ऑफ कोर्स ये 2D मोशन, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था इसलिए आप कंपेयर कर पा रहे, बट इन जनरल नहीं कर पाओगे, जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तभी कंपैरिजन काम नहीं करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जगह 16 माइनस 10t, है ना, दिस इज वेरिएबल। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही है या उसके जैसा कोई मोशन है, जहां पर देखिए x कंपोनेंट कांस्टेंट है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात है, x कंपोनेंट कांस्टेंट है एंड y कंपोनेंट वेरिएबल है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वही है। तो ये vy हो चुका। अभी क्या करें, यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहा है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1.1 सेकेंड पर बोल रहा है। तो 1.1 सेकेंड का मतलब क्या है, ये है 11/10 सेकेंड, है ना, स्पेसिफिकली टू से। तो ये एट t इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, एट t इज इक्वल टू, या साइड में लिख लेते हैं। सो एट t इज इक्वल टू 1.1 सेकेंड मतलब 11 सेकेंड, 11/10 सेकेंड। तो ये तो कांस्टेंट है, तो vx तो वही रहने वाला है, तो vx विल रिमेन सेम, वो तो आपका 12 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। बट जहां तक vy की बात आती है वो कितना हो जाएगा, उसमें आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा 16, है ना, माइनस 10 इंटू 11/10। तो 10 से 10 कट गया, बचा क्या 11, 16 माइनस 11 क्या दे देगा आपको 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस vy वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेक्टर के फॉर्म में यदि मैं एक्सप्रेस करूं तो वेलोसिटी वेक्टर विल बी हाउ मच, इट विल बी 12y कैप प्लस 5j कैप
मीटर पर सेकेंड, है ना, ये आपको वेलोसिटी मिल गया एट t इज इक्वल, ये पूरा समय नहीं है, इट इज ओनली एट वन पर्टिकुलर इंस्टेंट, देयरफॉर इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1.1 सेकेंड, ये वेक्टर के फॉर्म में। अब यदि आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो, मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड विल बी सिंपली मॉड ऑफ दिस वेक्टर, तो इट इज 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट, है ना। ये तो एक अच्छा नंबर आ जाएगा, बट जरूरी नहीं है ना, क्वेश्चन में हमेशा एक्सपेक्ट मत करो कि एक परफेक्ट नंबर ही आए, तो ये मैंने थोड़ा एडजस्टमेंट किया तो इसलिए आ गया ये। सो इट इज 144 प्लस 25, दैट विल गिव यू रूट ओवर 169 एंड रूट ओवर 169 इज 13। सो फाइनली हम बोल सकते हैं कि t इज इक्वल टू 1.1 सेकंड कर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, वेक्टर वाइज ये होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 13 मीटर पर सेकंड होगा। और यदि कोई पूछे इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी, तो ये बात हमको याद रखना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा ही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, उसकी 13 मीटर पर सेकंड उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। अगले पार्ट में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे एंड मे बी दैट विल बी द लास्ट पार्ट फॉर सिलेबस एज फार एज पीसीटी इज कंसर्न, और उसके बाद के पार्ट का जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो पीसीटी में नहीं आएगा, आई विल मेंशन क्या क्या नहीं आएगा। ठीक है, हरे कृष्ण।